नमस्कार दोस्तों, यूपी मौसम समाचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के सभी राज्यों के मौसम की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको मौसम की सटीक जानकारी सबसे पहले दी जाती है। भारतीय मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, देश के 15 से ज़्यादा राज्यों में तेज आंधी के साथ बारिश की आशंका। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग ने बताया कि देश में अभी सर्दी बढ़ना शुरू हो चुकी है। सुबह के समय काफ़ी कोहरा छाया रहेगा। वहीं आने वाले 48 घंटे के दौरान देश के कई राज्यों में तेज आंधी के साथ बारिश आएगी। साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की वजह से पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय हो रहा है। इससे तटीय क्षेत्रों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अगले 2 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। कई स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में तेज आंधी के साथ बारिश और बर्फबारी होगी। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटे के दौरान सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, सौराष्ट्र, कच्छ में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण कर्नाटक में हल्की बारिश की संभावना है। कई स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान चलेगा। कई जगहों पर तेज आंधी के साथ बारिश की जो संभावना है वह भी भारतीय मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले 48 घंटे के दौरान कई राज्यों में तेज आंधी के साथ जो बारिश का नया दौर है वो शुरू हो जाएगा और कई जगहों पर यहाँ पर जो है सूखे से राहत मिलेगी। आगे पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दोस्तों विस्तार से देंगे। लास्ट तक वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में कुछ स्थानों पर वर्षा और बर्फबारी हुई होगी। आप कमेंट बॉक्स में अगर आप यहां पर एक टूरिस्ट के तौर पर गए हैं या यहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर लिखें कि यहां पर बर्फबारी हुई है या नहीं, क्योंकि आंकड़े कई बार कई हायर के नहीं मिलते हैं। इसके बाद यहां से बड़े स्थितियां बदलेंगी, बादल हटेंगे। कल यानी कि 17 नवंबर को भी कुछ इलाकों पर बादल बने रहेंगे, लेकिन वह बादल कितने बर्फबारी बारिश देने की उनकी कैपेसिटी इंटेंसिटी होगी इसकी बात करेंगे इस वीडियो में। हवाओं का रुख जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार तक बदला है, इनका असर इन भागों तक और पहुंचेगा। और कब तक इन हवाओं का असर रहेगा, कहाँ तेज हवाएं चलेंगी, काम मध्यम, तो इनसे तापमान में अंतर आने की संभावना बनेगी, प्रदूषण से राहत या प्रदूषण में वृद्धि की संभावना बनेगी। और दक्षिण भारत से जो बादल बने हुए थे जिनके चलते महाराष्ट्र के दक्षिणी कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के रीजन में कई जगहों पर बरसात हो रही थी, बादल धीरे धीरे नीचे खिसकने लगे हैं। लेकिन अभी भी यह बादल दक्षिण की तरफ, दक्षिण भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तक बने रहेंगे और धीरे धीरे बादल भले नीचे जा रहे, लेकिन इसके बावजूद मुंबई, नासिक और नांदेड़ तथा सोलापुर, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, रत्नागिरी यहां पर बादल बने रहेंगे। तो इन सभी परिस्थितियों में किस तरह के मौसमी स्थिति की संभावना है अगले 24 घंटों में, आइए जानते हैं। तो जो उत्तर भारत के बाद उन्हें पर्वतीय क्षेत्रों की वह आज तो काफी सक्रिय है, लेकिन कलिंग बातों का असर कम हो जाएगा। इन बादलों की जो इंटेंसिटी रहेगी या इनकी क्षमता रहेगी, एनर्जी देगी, वो बहुत पूर्व जाएगी, जिसके चलते जम्मू कश्मीर हो या गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद या लेह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, चाहे कुल्लू मनाली का ही रीजन क्यों न हो, लेकिन ज्यादातर जगहों पर और उत्तराखंड में भी मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। बारिश व हिमपात की संभावनाएं कल बहुत रेयर नजर आ रही है, लेकिन कल एक सकारात्मक बदलाव पर्वतीय क्षेत्रों पर भी दिखाई पड़ेगा। मैदानी भागों पर भी असर आना शुरू हो गया है और वह यह है कि यहां पर भी उत्तर पश्चिमी हवाएं चलनी शुरू होंगी, तो बर्फबारी और बारिश का मौसम बना हुआ था, जिसके चलते थोड़ा सा तापमान में गिरावट शुरू हुई है। और कल भी यहां पर बादल रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद पश्चिमी दिशा के हवाएं जम्मू कश्मीर में, जम्मू, कटरा, उधमपुर यानी वैष्णो देवी धाम, माता वैष्णो देवी धाम और आसपास का हिस्सा है। इसके अलावा इधर डलहौजी से लेकर ऊना, चंबा, शिमला और आसपास विभागों में, देहरादून से लेकर नैनीताल, पंतनगर, मसूरी और आसपास ऋषिकेश, हरिद्वार, इन भागों में जब ठंडी हवाएं चलेंगी तो यहां पता मन नीचे जाने लगेगा। इसके अलावा इधर उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, माफ कीजिएगा,
जो जालंधर, पठानकोट, अमृतसर और गुरदासपुर, तरनतारन या फाजिलका, फरीदकोट, पटियाला, लुधियाना, बरनाला, मोगा का रीजन है। इन सभी भागों पर भी ठंडी हवाओं का असर बढ़ने लगा है। इसके अलावा तापमान में गिरावट होने लगी है। अब दिल्ली और हरियाणा के रीजन में हवाएं चलने लगी हैं। इन भागों में अंबाला और चंडीगढ़ से लेकर कोरोना, गुरु, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, रोहतक, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर से लेकर देकर बागपत, शामली, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम नगर, आगरा, अलीगढ़ और आगे बढ़े तो यहां बरेली, शाहजहांपुर समेत लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, अयोध्या और प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, गोरखपुर, देवरिया, प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर, इन सभी भागों में तेज हवाएं चलेंगी। तेज हवाओं के कारण जो पश्चिम दिशा की चलेंगी, इनके कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी। पोल्यूशन या कोहरे को कुहासे से, धुंध से राहत मिलेगी। दिन में धूप होगी तो काफी अच्छा मौसम होने की संभावनाएं अब बन रही है। और राजस्थान के भागों पर अभी उत्तर की हवाओं का असर बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन जैसलमेर, अजमेर और सवाई माधोपुर के ऊपर का हिस्सा है, यहां पर उत्तर हवाएं धीरे धीरे आने शुरू होंगे तो यहां पर भी पारा नीचे जाएगा तो यह, लेकिन यहां पर पोजीशन और झुंड को हिस्सा, कुहासा, कोहरा, ये सब कुछ दिखाई पड़ सकता है। और अभी जिसे कोहरा कहा जा रहा, मुझे लगता है वह तथाकथित कोहराए, कोहरे के लिए पर स्थितियां अनुकूल भी नहीं है, लेकिन जो भी है विजिबिलिटी तो प्रभावित हो रही थी। तो अब इस सिचुएशन में पर परिवर्तन होगा, पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार तक, लेकिन राजस्थान में यह बात कोहरा, धुंध को ऐसा दिखाई पड़ेगा। बादल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ओडिशा या महाराष्ट्र और गुजरात पर भी नहीं देंगे। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर ड्राई वेदर और क्लियर स्काई रहेगा, जिसमें मेहसाणा, साबरकांठा, बनासकांठा और अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, हवेली में ही सागर, मोडासा समेत वडोदरा, सूरत, नवसारी, वलसाड, नवसारी, डाटा भी, भरूच, इधर भावनगर, सोमनाथ, वेरावल से लेकर द्वारका और पोरबंदर, राजकोट, जामनगर, सूर्यनगर, ओखानेलिया, भोज, इन सभी जगहों पर वोट में भी ड्राइवर डर रहेगा, क्लियर का ही रहेगा। मध्य प्रदेश में भी शुष्क और साफ मौसम की संभावनाएं हैं। और यहां पर अभी तक उज्जैन से लेकर भोपाल, बैतूल के जो इस तरह का हिस्सा है, इधर का रीजन है, यहां पर उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं नहीं पहुंचेगी। अभी भी हवाएं उत्तर पश्चिम से नहीं पहुंचेंगे। इस तरह से हवाएं इधर से उत्तर प्रदेश से पूर्वी मध्य प्रदेश होते हुए आएंगी तो यहां ग्वालियर, गुना, टीकमगढ़, खजुराहो, पन्ना, रीवा, सागर, सतना, जबलपुर, कटनी, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, भोपाल, अशोकनगर, शाजापुर, इन सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे हवाएं बढ़ रही है। आगे बढ़ेंगे तो यहां पर जब उत्तर पश्चिम की हवाएं इस तरह पहुंचेंगे, तापमान गिरेगा न्यूनतम और रात में अच्छा मौसम होगा। और बारात में तापमान यहां पर भी गिरेगा, रात और सुबह में ठंडक थोड़ा बढ़ेगी। ओडिशा में भी और छत्तीसगढ़ के भी अंबिकापुर से लेकर रायपुर, बलौदाबाजार, भाटापारा और बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा इधर के रहा, और कला से राउरकेला से लेकर दक्षिण के क्षेत्रों तक और दक्षिण भारत के भागों में, महाराज के भागों में, इधर विदर्भ में और मराठवाड़ा तथा मध्य महाराज के कुछ भागों पर हवाओं का असर रहेगा, उत्तर पश्चिमी हवाओं का। तो यहां पर भी मौसम में थोड़ा सा खुशनुमा या प्लेजर बढ़ जाएगा। बाकी जगहों पर उमस भरी गर्मी।